आठ 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 10 मान लीजिए। हाँ लिखिए तो, वह लिखिए, स्टील में जाइए, निकालिए, लिखिएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड। कर चुका लिखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ, स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड। हाँ भाई वही ना पढ़ा रहे हैं, टाइप ऑफ वेल्ड पढ़ाए थे, पहला पढ़ाए थे। अब नहीं गैप करेंगे, तब ठीक है, आएगा। देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के प्रकार कर रहे हैं, सॉरी, स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टियाँ। हाँ उतना ही था भाई। हाँ बट का तो बट में चलेगा। चलिए देखिएगा, ओए समझिएगा, एक मेंबर ये हो गया, ओए मेरे लाल समझ लीजिए, एक मेंबर ये हो गया और दूसरा मेंबर, फिर बात किए, दूसरा मेंबर ये हो गया 2 मेंबर। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो बताइए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, फिलेट वेल्ड है ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे, एक तार लगाएंगे और एक राड जिसे वेल्ड किया जाता है। तो एक कौन सा हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया, और एक कौन सा राड वाला, वेल्ड मटेरियल लगाएंगे। तो वेल्ड मटेरियल क्या होगा, इसमें कुछ घुसेगा, है कि नहीं, कुछ दूरी तक जाएगा है ना, जाएगा कुछ दूरी तक, ऐसा ही हो जाएगा। और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सट जाएगा और वेल्डिंग कर देगा आपका। अब देखिए इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहला आता है फ्यूजन जोन। क्या आता है भाई, फ्यूजन जोन किसे कहते हैं, हिंदी हो जाएगा इसका गलन क्षेत्र। तो फ्यूजन जोन क्या होता है कि वेल्ड मटेरियल जितने आपका क्षेत्र में, बेट में जितने पोर्शन में पेरेंट मटेरियल में घुसा होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूजन जोन। यानी पेरेंट मटेरियल का वो पोर्शन जहाँ तक वेल्ड मटेरियल घुसा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूजन जोन, गलन क्षेत्र। दूसरा क्या होता है आपका, लेग लेंथ। क्या होता है आपका, लेग लेंथ यानी टांग लंबाई। क्या होता है भाई, टांग लंबाई, लेग लेंथ, है ना। तो लेग लेंथ क्या है, फ्यूजन जोन में। अब देखिए इतना जो डार्क किए हैं वो क्या हो गया आपका, फ्यूजन जोन। तो फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं, लेग लेंथ। सर वो तो वेल्ड रहेगा, हाँ कैसे समझ में आएगा त्रिभुज है? देखिए पहले ऐसा जुड़ा था ना, देखिए फेल होगा तो वहीं से फेल होने वाला, लेग लेंथ अभी बताएंगे। फेल होगा ना तो देखिए ये जो ये जुड़ा हुआ था कि नहीं, ऐसा जुड़ा हुआ, तो टूटेगा तो यहीं से टूटेगा, या फिर निकलेगा तो यहीं से निकल जाएगा। तो हम लोग एक इमेजिन करेंगे कि वहीं से टूट रहा है ना, क्योंकि जो वहाँ पहले से लाइन था, है ना, तो लाइन से टूटेगा। तो बिल्ड कर दिया वहाँ, क्योंकि हम बताएं ना वेल्डिंग क्या होता है कि जब पेरेंट मटेरियल वेल्ड मटेरियल जब आपस में मिल गए तो इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन टूटेगा तो जॉइंट से ही टूटेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग लेग लेंथ। फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं हम लोग, लेग लेंथ, ठीक है। तो लेग लेंथ समझ आ गया। मतलब जब जो कमज़ोर रहेगा वहीं टूटेगा, तो जहाँ जुड़ा है वहीं तो कमज़ोर है भाई, वहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ से ही ना टूटेगा। अब वेल्ड वहाँ किए हुए हैं, जोड़ था पहले से, यहाँ तो कुछ जोड़ ही है, देखिए यहाँ कुछ जोड़ होगा ना, है ना, तो टूटना जाएगा, तो इसी लाइन में टूटेगा, क्रैक करेगा, जो भी करे। हाँ तो हमको सबसे कमज़ोर पोर्शन को पकड़ना होता है ना। चलिए इसको लिखिए पहले, फ्यूजन जोन को लिखिए। अभी कमज़ोर नहीं मिला, वहाँ से नहीं टूटेगा, हम आपको एक बता रहे थे, अभी हम उससे भी कमज़ोर एरिया पर जाएंगे। तो लिखिएगा फ्यूजन, फिगर बनाइए सबसे पहले। इसका एक और नाम डालते हैं कभी कभी, एनालिसिस। हाँ बताइए, पूछिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ फिटेड वेल्ड जो लिखा है, फिलेट वेल्ड, इसको थोड़ा मतलब इसके बारे में थोड़ा फिल कराइए, उसका मतलब। देखिए फिलेट वेल्ड समझ आता है ना। स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टियाँ, जो आपको बता दिया गया कि ऐसा होता है, वही हम बता रहे हैं, ऐसा होता है। विशिष्टियाँ मतलब IS कोड दिया हुआ है, मतलब ये फिक्स है कैसा ही, ऐसा। हाँ स्पेसिफिकेशन मतलब यही होता है। जैसे कि हम कोई जैसे
खाना में उसको डिराइव किए थे तो उसमें था कि हाँ ऐसा होता है, फिक्स है, हाँ हाँ। तो वो कह दिया गया उसको। अभी आगे आएगा, अभी तो हम समझा दिए कुछ चीज़ें हैं कि हम कह देंगे कैसे। चल लेग लेंथ उसी को कहेंगे, हम बताएं वही। सॉइल वाले में पढ़े थे कि उसका गोलाकार मान के चलते हैं, कभी वो कंप्रेस नहीं होगा। हाँ हाँ, जैसे कि मान के चलते हैं कि जो मिनिमम पिच होता है 2.5D होता है। ये कहाँ से आया है मिनिमम पिच? ये स्पेसिफिकेशन है, वो बताया गया कितना होता है भाई। फिक्स है कि उतना होगा। हाँ, ये मत जानो स्पेसिफिकेशन मतलब कि ऐसा रखना है आपको। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल के रख दिया गया। बस एक्सपेरिमेंट करके बता दिया गया। अच्छा लैब कहेंगे तो गलती है ना नहीं, लेकिन वही कहिए ऐसा बनाइए सर्कल बनाइए। अच्छा लगता है इसी ज़्यादा 0.65D बोले हैं आप। कहाँ 2.5D 2.5D। सर्कल वाला ही फीस है। हाँ सही है सही है। 2.5 थोड़ा बड़ा बनाइए, बड़ा क्या इतना बड़ा, पूरा पेज भर जाएगा। जितने बड़ी हैं उतने बड़े बना रहे हैं। अंडर 6.05 है ना सर? हैं? सर एक ये भी तो इतना ही छोटा बनाइए। बोले इतने लंबे तो इतना लंबा बनाए। देखो इसका अंडर 6.05 किसका फॉर्मूला है? अनविन फार्मूला है अंडरवुड। इन्फाइनाइट कर दे। अभी देखिए वही बनाए कैसा हो लग रहा है, और देखिए कितना अच्छा बना है। बड़ाई क्या दिखा बड़ाई कर दिया तो दिखाने लगे। हाँ लिखिए फ्यूजन जोन, पहले लिखिए गला फ्यूजन, पहला ही डालिए फ्यूजन जोन। हेरिंग डालिए, और हेरिंग डालिए। डाल दिए। लिखिएगा पेरेंट मटेरियल के जितने पोर्शन में, लिखिए पेरेंट मटेरियल के जितने पोर्शन में, नहीं लिखवा पाते हैं हिंदी मीडियम वाले हम। पेरेंट मटेरियल के जितने पोर्शन, मतलब जिसको जोड़ना है पोर्शन में बिल्ड मटेरियल धंसा रहता है, फ्यूजन जोन कहलाता है। उस पोर्शन को फ्यूजन जोन कहते हैं। अब बिल्ड मटेरियल पहले उतने जोन को गर्म करता है, गलाता है, फिर वहाँ घुसता है, ऐसा होता है, इसीलिए उसको गलन क्षेत्र कहते हैं। अरे हो ही नहीं रहा है, नहीं आवाज़ ही नहीं जाएगा। आवाज तेज है आपसे। फैन नहीं, वहाँ फैन चल रहा है, यहाँ से नहीं आवाज़। हाँ हो जाएगा। अगला लिखिए लेग लेंथ, टांग लंबाई। आप एक वीडियो भेजे थे हमको अपने शादी वाला। क्यों जख्म को हरा कर रहे हैं? लिखिए लेग लेंथ लिखिएगा। लिखिए फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों, हम नहीं सुने। लिखिएगा फ्यूजन जोन में बने लिखिए फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को लेग लेंथ कहते हैं। नहीं लिखिए फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को लेग लेंथ कहते हैं। जानते हैं यही कंफ्यूजन था। अरे कि ये भाई। त्रिभुज बनता कैसे है? नहीं भाई, वहाँ पहले से जोड़ था ना। फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं को लेग लेंथ कहते हैं। बच्चों को नौकरी के लिए समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। छोटा शादी ब्याह क्या बोल रहे हैं सर? नौकरी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे ही अच्छे शादी से नहीं होंगे। होगा, मम्मी नहीं पूछेगी, पैसा नहीं देंगे तो 10,000 भगा देंगे। सर आप लोग अब लिखिए साइज ऑफ वेल्ड, लिखिए साइज ऑफ वेल्ड। ओए लिखिए साइज ऑफ वेल्ड, तीसरा लिखिए यानी वेल्ड का माप। मुगल साम्राज्य टोटल अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग? यही साइज ऑफ दोबारा 10 to 12 करने की तैयारी। जो पढ़ रहे हैं उसके बात करिए। लिखिए साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड का माप, मुगल साम्राज्य फलाना ढंग। अरे नहीं हटे भाई आप लोग। साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड का माप।
उसका पोर्शन, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री, तो महाराणा प्रताप को पढ़ते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे, अभी वो रहेंगे थोड़ा रहेंगे। उनका हिस्ट्री ज्यादा था। बस अब ये रह जाएगा कब जन्म होता है, कब हाँ, मेन में रहेगा। इम्पोर्टेंट वाला क्या निर्माण। लिखिए वेल्ड का माप लिखिए, वेल्ड का माप लिखिए, लिखिए लिखिए फ्यूजन जोन बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं में से, फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं में से, बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं में से, दोनों भुजाओं में से ब्रैकेट में लिखिएगा लेग लेंथ, दोनों भुजाओं को लेग लेंथ कहते हैं ना। फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं, ब्रैकेट में लिखिएगा लेग लेंथ, फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दोनों भुजाओं में से मिनिमम लेग लेंथ को, में से मिनिमम लेग लेंथ को साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। हम कहें ना एकदम मिनिमम पे जाना है। और देखिए दोनों में से जो छोटा रहेगा वो जल्दी फेल होगा, छोटे पे चले गए, अब ये और छोटे पे जाएंगे, साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। वो तो पहले ही फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ से फेल होगा। कैसे पहले आ जाएगा? वेल्डिंग करने से पहले उसको, लेकिन तो ट्रायंगल इक्वल बनेगा। कोई ज़रूर नहीं इक्वल बनेगा, कोई पतला रहेगा तब। जैसे बनाइए तो थोड़ा। अब बदमाशी नहीं सोचा। देखिए अब देखिए यहाँ देखिए तो आपकी तरह बना दिए। अब देखिए लेग एल लिख रहे हैं, L1 या L1 लिख रहे हैं, लेग लेंथ 1। अब देखिए ये अलग अलग साइज का हो गया कि नहीं, L2। यहाँ ये L1 क्या है, वो बराबर नहीं है L2 के, है ना। यानी L1 क्या है यहाँ पे, छोटा है। अनइक्वल फिलेट वेल्ड पढ़ाए थे, अनइक्वल फिलेट वेल्ड बताए थे लेग लेंथ के अनुसार। तो लेग लेंथ समझ आ गया ना, लेग लेंथ। प्लान में नहीं देख सकते। नहीं, प्लान नहीं देखना इसको। अब देखिए यही क्या होता है लेग लेंथ, हम उसमें बताते लेग लेंथ बाद में बताएंगे। देखिए तो L1 L2 के बराबर नहीं है, तो बताइए यहाँ साइज ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा। हाँ, साइज ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा भाई, L1। जो छोटा रहेगा वही ना जल्दी टूटेगा, जो छोटा रहेगा वही टूटेगा। ये तो बड़ा थोड़ी टूटने वाला है ना। अब देखिए यहाँ तो दोनों का मान बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका L2 हो जाएगा। ये तो दोनों का मान बराबर हो सकता है, तो यहाँ L1 बराबर हो जाएगा L2 का। तो देखिए साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा भाई, दोनों हो सकता है, L1 या L2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मिनिमम और साइज ऑफ वेल्ड को लेते हैं, लेकिन अब मिनिमम मिले ही ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं लेंगे भाई, लेना पड़ेगा ना। तो कोई किसी को बनाइए, बना लीजिए। समझ आ रहा है ना, इसमें से कौन टूटेगा, जिसकी मोटाई कम रहेगी। वो तो प्लेट देख के पता चल ही जाएगा। जैसे प्लेट देख के पता नहीं चल जाएगा। हाँ तो चला ही जाएगा, पढ़े हैं तभी ना देख के पता चलेगा। हाँ, तो इसीलिए ना पढ़े। तो बड़ा छोटा अनइक्वल फिलेट वेल्ड है ना, इसलिए बड़ा छोटा बना है। वो कह रहे थे कैसे अनइक्वल होगा, इसलिए पतला मोटा बना के हम दिखा दें अनइक्वल होता। आपके सामने वेल्डिंग किया हुआ है। लोग सुनते हैं कि कोचिंग में तुरंत फ़ोन काट देते हैं। हाँ ये तो और है, बस काम के लिए फोन करते हैं। वेल्ड करने के बाद मतलब ज्यादा अगर वो हो गया तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, ज़्यादा जगह थोड़ी मतलब। तो प्लेट से ही मतलब है, प्लेट देख के पहले ही बता देंगे कि किस में ज्यादा वेल्ड मटेरियल जाएगा, किस ओर, तो उसी से पता चल जाएगा। हाँ। अगर प्लेट L1 प्लेट L2 बड़ा है तो L1 ही वो होगा। अब देखिएगा, अब देखिए हम वही बता रहे थे स्पेसिफिकेशन है, तो कुछ चीज़ें आपको बता दिया गया है कि जो आप मोटाई के अनुसार जो कह रहे थे। देखिए थिकनेस ऑफ प्लेट, कितना थिकनेस ऑफ प्लेट रहेगा तो कितना साइज आप करना है, थिकनेस ऑफ प्लेट। और दूसरे साइड लिखेंगे साइज ऑफ वेल्ड, लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, या इसे लिखे वो करिए, लिखिएगा साइज ऑफ वेल्ड को स्मॉल एस से दिखाते हैं,
एस मिनिमम स्मॉल एस से दिखाते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, यदि प्लेट की मोटाई 10 mm तक है तो वेल्ड का साइज कितना रहेगा 3 mm। ओए देखिए देखिए 10 से 20 है, 10 से 20 mm तक तो 5 mm। ये सब जेई में आता है, कहता है प्लेट की मोटाई 10 mm है तो बताइए वेल्ड की साइज कितना होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट जेई में तभी हमको याद है, जो जेई वाला टॉपिक रहता है हमको याद रहता है। 20 से 32 तक कितना हो जाएगा आपका 6 mm तक। 32 से 50 कितना हो जाएगा भाई 8 mm टू रन 10 mm। अभी पूछेंगे लोग रन मतलब क्या हुआ। अगला लिखिएगा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। अब देखिए ऐसे ए रोशन ए भाई कहाँ से आया हुआ वो बता दिया गया ना, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हाँ बता दिया गया इतना होगा। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है फॉर स्क्वायर एज, तो एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 है। यहाँ पे एकदम सामने ओपन ऐसे वहाँ तक जाएगा। आता है क्या ओपन ऐसे, आता है ना कोमल है। हमको क्या पता गरीब आदमी हम तो। ये देखिए तो एक प्लेट हो जाएगा, यहाँ पे हम एंगल को रखेंगे, ऐसा अच्छे से आपको समझ आएगा जब पढ़ाएंगे टेंशन नंबर तक। उसका वो दूसरा वैल्यू निकालेगा, तभी हम बताएं ना कि इसका हम पढ़ाएंगे जब वेल टेंशन पढ़ाएंगे तब इस ज़्यादा टेंशन ही निकालेगा। हाँ टेंशन में फिगर बनता है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर एज है ना, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका स्क्वायर एज, और यहाँ देखिए यहाँ राउंडेड है ना, थोड़ा गोलाकार है ना यहाँ पे, तो ऐसे लिखेंगे राउंडेड एज। अब देखिए बता दिया गया है कि जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना लेना है प्लेट की मोटाई के अनुसार। देखिए 32 से 50 mm यदि प्लेट की मोटाई है ना तो 10 कैसे करेंगे 8 mm एक बार करते हुए जाएंगे, फिर 2 mm करते हुए आएंगे, इसीलिए लिखे 8 mm टू रन 10 mm। एक ही बार में 10 mm का नहीं कर देना, 8 mm का करते हुए जाना है, फिर 2 mm का करते हुए आना है। और मैक्सिमम कितना होता है थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 किसके लिए स्क्वायर एज के लिए। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, वर्गाकार है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इतना होता है। डिजाइन में मानेंगे, घबराइएगा मत अभी। उसके बाद राउंडेड के लिए देखिए यहाँ थोड़ा गोला हो रहा था, तो साइज ऑफ वेल्ड कितना लेते हैं 3.4 गुणे प्लेट की मोटाई। तो नोट करिए इतना। तो अभी जैसे यूज़ करेंगे हम ना वैसे समझ आने लगेगा। अभी जब पढ़ रहे होंगे समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ यूज़ करेंगे। तो रन 10 mm मतलब लेफ्ट वही तो हम बताएं भाई, 8 mm करते हुए जाएंगे, फिर 2 mm करते हुए आएंगे, एक ही बार में नहीं 10 mm करना है। हाँ देखिए ओए ओए समझिए अगला लिखेगा कंठ मोटाई। ओए लिखे कंठ मोटाई, हटिए लिखे अंग्रेजी बताइए उसका। थ्रोट थिकनेस, ये ठीक है। लिखिए थ्रोट थिकनेस कंठ मोटाई। फिगर ये बनाना भी है। ये ना और क्या, तब क्या ये बात मत क्या करिए भाई, पढ़ाते तो मत बात कर, हम वैसे बात करने का टाइम देते हैं जब नोट करते हैं। थ्रोट थिकनेस कंठ मोटाई। तो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, जल्दी एग्जाम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बहुत पढ़ना है ना अभी तो तीसरे चैप्टर पे हूँ। डाल क्यों रहा है यार? कंठ मोटाई लिखिए थ्रोट थिकनेस। अब देखिए तो फिर इस फिगर में देखिए, ओए फिगर में देखिए इन दोनों मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग पेरेंट मटेरियल। ओए
ये कौन सा मटेरियल है? पेरेंट मटेरियल। इसे कौन सा मटेरियल कहते हैं हम लोग? वेल्ड मटेरियल, है कि नहीं? ओए इसे कहते हैं हम लोग पेरेंट मटेरियल, इसे क्या कहते हैं? वेल्ड मटेरियल। इसे देखिए, इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग जड़। क्या कहते हैं? जड़। हाँ, रूट। क्या कहते हैं हम लोग? रूट कहते हैं, इसे कुछ नहीं कहते हैं। तो लिख लीजिएगा सारी चीज़ें, पेरेंट मटेरियल, वेल्ड मटेरियल और जड़, रूट। ठीक है, फिगर में दर्शाइए इसको। अब लिखिए, अब ये कंठ मोटाई किसे कहते हैं? हम बताए थे ना आपको सबसे मिनिमम पोर्शन पे जाना है, क्योंकि जो सबसे कमज़ोर रहेगा वही सबसे जल्दी फेल होगा। ठीक है, तो देखिएगा यही जो होता है ना, देखिए ए वाला पोर्शन यही सबसे क्या होता है? कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंठ मोटाई। तो कंठ मोटाई देखिए ये बनाए हुए हैं, जो इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो बनाए हुए हैं क्या है? कंठ में। देखिए इन फिगर में, सारे फिगर में देखिएगा, ओए देखिएगा ए वाला डॉटेड किए हैं, ए वाला डॉटेड किए हैं, ए वाला सबसे कम और ए वाला सबसे कमज़ोर कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा डाटा किसका है? कंठ मोटाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब देखिए एक कैसे क्यों पतले को लेते हैं अभी पता चल जाएगा, क्यों सबसे कमज़ोर को पोर्शन को लेते हैं। क्योंकि जब वो जिस पर लोड लगाएंगे तो जो सबसे कमज़ोर होगा वही सबसे पहले टूटेगा, है ना? जो सबसे कमज़ोर होगा वही सबसे पहले आपका टूटने वाला है। तो देखिए इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में सबसे कमज़ोर यही वाला दिख रहा होगा, सबसे पतला दिख रहा है। उसको क्या कर रहे हैं हम? जूम कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जूम कर दिए, है ना? तो ए वाला, यही वाला क्या है? कंठ मोटाई। इसे हम दिखाते हैं स्मॉल टी से। तो कंठ मोटाई हो गया। अब देखिए कंठ मोटाई को निकालते कितना है? ये देखिए यहाँ से कितने अंश के कोण बना रहा है? 90। और ये यहाँ से कितना बना रहा है? 45। भाई 180 अंश चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 45 और कितना हो जाता है? 90। ठीक है, अब समझिएगा इसे हम कहते हैं साइज ऑफ फिलेट वेल्ड स्मॉल एस। भाई इसे कह लीजिए या इसे कह लीजिए, बात एक ही हुआ। किसी एक को साइज ऑफ वेल्ड कहेंगे हम, तो ये त्रिभुज का नियम लगाएंगे। त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा? देखिएगा साइन 90 साइन 45 अपन में, देखिएगा साइन 45 उसके सामने वाला भुजा कितना? स्मॉल टी इक्वल टू साइन 90 सामने वाला भुजा क्या है? स्मॉल एस। तो आपको यह कंठ मोटाई चाहिए, स्मॉल टी चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो एस इंटू साइन 45, ये होगा क्या? साइन 90 कोई मतलब है क्या? नहीं। तो हो जाएगा अपन में एस साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो देखिए उसका मान कितना होगा? 0.7 एस कुछ करके आता है। ठीक है, नहीं 1/, तो √2, अंडर रूट का मान होता है 1.41, तो 1/√2 0.7 आता है। तो इसी स्मॉल टी को फार्मूले के टर्म में लिखते हैं टी इक्वल टू के एस। क्या लिखते हैं? के एस। हाँ होता है, एस का मान होता है साइन 45 अंश का मान कितना होगा? 1/√2, जिसका मान आता है 0.7। तो इसका मान बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है, लेकिन क्या होता है कि हम जनरली अपने यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा जैसे एंगल का मान चेंज होगा ना, वो समझिए जैसे यहाँ पर एंगल का मान चेंज होगा, यहाँ कोई ज़रूर थोड़ी 45 बन, यहाँ 60 भी तो बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जैसे एंगल चेंज होगा वैसे सारा डाटा चेंज होगा, के का मान क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन हम नहीं चेंज करेंगे, हम पूरे मान लेंगे कितना बन रहा है? 45। हमारे सिलेबस है 0.7 पे पूरा काम चल जाता है। वो देगा भी तो 0.7 ही देगा, नहीं भी देगा तो आपको के का मान कितना लेना है? 0.7। लेकिन के का मान जैसे ही आपका एंगल चेंज होगा, समझ रहे हैं विपुल? जैसे एंगल चेंज होगा के का मान आपका चेंज होगा, है ना? लेकिन हम मान लेंगे 0.7 आपके लिए। ठीक है, ये समझ आया कैसे आया हुआ? तो लिखिए, ये सब आपके बुक में नहीं मिलेगा, कहाँ से लाया? नहीं दिया है सब। तो लिखिए सबसे पहले इसको मत लिखिए, आया हुआ है क्या कहें? सब जेम आता है। हाँ आता है। लिखिएगा सबसे पहले, लिखिए डिफिनेशन लिखिए कंठ मोटाई का, लिखिएगा हाँ नहीं एस है यहाँ, साइज ऑफ वेल्ड है सिर्फ, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे हम डिज़ाइन करेंगे तब,
आगे करेंगे। हम कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में नहीं समझ आएगी, मिनिमम क्यों लिखें, मैक्सिमम क्यों लिखें, और जैसे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको समझ आने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों मिनिमम लेके चलेंगे, दोनों के बीच हम कब बताएंगे, घबराइए मत, डिज़ाइन आएगा परसों। यस, हाँ मिनिमम लेग लेंथ ही ना यस है, लेकिन मिनिमम हो गया तो साइज़ हो गया। मिनिमम लेग लेंथ को साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। लिखिएगा फ्यूजन जोन में बने, ठीक है, फ्यूजन जोन में बने जड़ से, रूट से, फ्यूजन जोन में बने रूट से, जड़ से, कर्ण इंग्लिश क्या होता है कर्ण का, जो भी हो, रूट से कर्ण पर डाले गए लंब की दूरी को, रूट से कर्ण पर डाले गए लंब की दूरी से कर्ण पर से, अच्छा लिखें पर, हम खुद कंफ्यूज हो गए, पर डाले गए लंब की दूरी, देखिए डालें तभी ना 90 अंश बना है, लंब है तभी ना, कर्ण यही है, यही ना कर्ण है। देखिए जड़ से कर्ण पे लंब डाल दी, देखिए ओए समझिए, एक कर्ण हो गया, एक जड़ हो गया, जड़ से कर्ण पे क्या डाल दिए, लंब डालें तभी तो 90 डिग्री बना है। डाले गए लंब की दूरी कंठ मोटाई कहलाता है। इसे स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा, अब लिख लीजिए, जूम करके फिगर जो बनाया है लिखिएगा। लिखिए जहाँ के एक कांस्टेंट है, जहाँ के एक कांस्टेंट है, बस इस सिलेबस के लिए कांस्टेंट होगा नहीं सबके लिए कांस्टेंट ही बता रहे हैं। जहाँ के तो बोले आपकी चेंज नहीं कर रहे हैं। कांस्टेंट है, बता रहे हैं किस पे चेंज होता है। जहाँ के एक कांस्टेंट है, ए लिखिए जिसका मान एंगल के अनुसार बदलता रहता है। एक कांस्टेंट है लेकिन एंगल के अनुसार बदलेगा, जिसका मान एंगल के अनुसार बदलता रहता है। एक जेईई में बहुत अच्छा सस्ता क्वेश्चन आता है, एंगल का मान कितना हो सकता है। वाह, अब तो बहुत जानकार लग रही है। एक तरफ 90 से अधिक होगा, दूसरी तरफ 90 से कम नहीं हो जाएगा। 90 से कह रही है कम ही होगा, नहीं ऐसा देखिएगा, बता दीजिए। अरे बता रहे हैं जेईई में आता है भाई, एंगल जो होगा वो 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 अंश से कम नहीं होना चाहिए। 45 कैसे होगा? अच्छा टोटल 60 से कम नहीं चाहिए, और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए 60 से 120। नोट करिए यहाँ पे, कहाँ पे जूम करें? लिखे 60 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 से 20 से अधिक कैसे होगा? थोड़ा उस पे बनाइए। अधिक नहीं हो पाएगा। हाँ बना के लिखे हैं। बना लेंगे तो याद रहता है, सब बनने से याद रहता है। जेईई में बहुत बार आता है। एक दिन जेईई का डिस्कशन कराएं क्या आप लोगों को लाकर? कराइए। अब पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप लोग। जेईई का लाते हैं, कल ही याद दिलाइएगा। हाँ इतने से पढ़ने से हम जो पढ़ाए हैं वहाँ से आप जो एक एक क्वेश्चन कर तो न 120 से अधिक नहीं होगा, मतलब वो एंगल का वैल्यू तीनों का है। नहीं भाई, ए वाला एंगल, ए वाला अच्छा वो जो फाइंड कर रहे हैं तो बोतलवा फिर छिपा दीजिएगा। नहीं, हम लोग ले जाएंगे कॉलेज में पानी समझ लो। फिर वहाँ गेट पे अंदर फेंक देंगे। अगला लिखिएगा प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। बहुत बार आ गया। प्रभावी लंबाई सब में आता है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में भी आता है, सब में आता है। आरसीसी में भी आएगा, स्टील में भी आ गया। मेमोरी चीप सर, चीप। लिखिए
इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई। लिखिएगा वेल्ड की वह लंबाई, वह लिखिए वेल्ड की वह लंबाई जो सामर्थ्य लेने में योगदान देती है, जो सामर्थ्य लेने में योगदान देती है प्रभावी लंबाई कहलाता है। लेने में योगदान देती है प्रभावी लंबाई कहलाता है। वेल्ड की वह लंबाई जो सामर्थ्य लेने में योगदान देती है प्रभावी लंबाई कहलाता है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। वो मजदूर के लिए था भाई। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो एक मेंबर ए है, दूसरा मेंबर है। ओए समझिए भाई, ये दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वेल्ड करेंगे। हो गया ना। तो एक कुल लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावी लंबाई। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो किनारे के जो लंबाई होती है एस, यानी साइज ऑफ वेल्ड इतना लंबाई, किनारे का जो साइज ऑफ वेल्ड इतना लंबाई होता है वो सामर्थ्य को नहीं लेता है। और जो सामर्थ्य लेता है वो क्या होता है, सिर्फ ए होता है, स्मॉल एल, है ना। साइज ऑफ वेल्ड जब पूरा कर रहे हैं तो उतना ही कैसे समझ में आएगा, उतना ही तो वही तो स्पेसिफिकेशन है, उतना एक्सपेरिमेंट करके बता दिया गया कि जो किनारे के जो होते हैं साइड से कितना जो साइज ऑफ वेल्ड इतना लंबाई कितना होगा, 3 mm 5 mm होगा, वो सामर्थ्य को नहीं लेते हैं। बाकी जो लेते हैं अंदर वाले उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। तो क्या होता है प्रभावी लंबाई L-2S। लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ पे समझिए यहाँ एक मेंबर हो गया, एक मेंबर ए हो गया। यहाँ क्या कर दिए हम लोग, वेल्ड कर दिए। ये सब एक्स्ट्रा बताया जाता है जो बुक में नहीं दिया रहता है। ये तो बुक में दिया है, ये जो नहीं दिया वो समझिए। ए हो जाएगा आपका L1, ये हो जाएगा आपका L2। इसमें प्रभावी लंबाई क्या मिलेगा समझिएगा, मिलेगा L1 - 2S प्लस L2 - 2S। क्योंकि यहाँ का S नहीं काम करेगा, यहाँ का S इतना लंबाई का, फिर यहाँ भी नहीं काम करेगा और यहाँ भी नहीं काम करेगा। होगा कि नहीं होगा। फिर एक और समझिए, एक ए मेंबर हो गया, एक ए मेंबर हो गया। अब पूरा वेल्ड कर दीजिए भाई। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका L1 L2 L3। तो इफेक्टिव लेंथ क्या मिलेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस 2S, बस इंड सिरा है ना। तो सबको मिला के एक फार्मूला में बनता है, स्मॉल एल इक्वल टू क्या मिलेगा, इन्हें कुल लंबाई टोटल लेंथ माइनस n गुणे एंड सिरा। यानी एंड सिरा का हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, समाप्ति सिरा। ठीक है, एंड कॉर्नर पर प्रभावी लंबाई जो भी हो, प्रभावी लंबाई। तो जे में ना यही वाला आता है जहाँ n क्या, ओहो रुक जाइए भाई, ऐसा नहीं होता है। जहाँ s क्या होता है, s, ठीक है। जहाँ n क्या होता है, जहाँ n क्या है, n क्या है, वही जो हम कह रहे थे, नंबर ऑफ एंड सिरा। एंड पॉइंट होगा ही सर, हाँ एंड पॉइंट नहीं है ना, कॉर्नर लिख दीजिए, कॉर्नर भी नहीं है। ठीक है, यानी समझ रहे हैं जहाँ समाप्ति हो रहा है। ठीक है, नंबर ये हो जाएगा आपके जे में ही वाला आता है, जो कि आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। एस तो आपको पता है साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं, तो नोट कर लीजिए। अभी आपको एक्चुअल मतलब इसका समझा रहे हैं। अभी हो गया मेरा काम, अभी समझाते हैं अभी तक हम पढ़े क्या क्या। चलिए लिखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। हाँ ये लास्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जोड़ का सामर्थ्य। छोड़ेंगे नहीं,
जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगता है तब अभी आपको पता ही नहीं चलेगा हम पढ़े क्या हैं। 10 मिनट लगे न्यूमेरिकल लगाने में। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जोड़ का सामर्थ्य। हाँ हाँ पढ़ लीजिए 10 मिनट, अभी नहीं, रुक जाइए, अभी सब ले जाना पड़ेगा ना, दिक्कत होगा। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट लिखिए, जोड़ का सामर्थ्य। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जोड़ का सामर्थ्य। अब देखिएगा, जोड़ का सामर्थ्य यानी जोड़ कितना फोर्स ले पाएगा, यही तो मतलब हुआ। तो क्या होगा आपका, समझिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट को दिखाएंगे हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट को कैसे दिखाएंगे जी, पता नहीं। देखिए जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, तो लिखेंगे एरिया यानी थ्रोट थिकनेस, लिखिए, अभी बता रहे हैं, वो थोड़ा बाहर गए सब आ जाए। थ्रोट थिकनेस इनटू शियर स्ट्रेस। क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस। अब बताइएगा, शुरू में बताए थे आपको कि जो फिलेट होता है वो किस में फेल होता है, शियर में। लिखवाया था नोट में ना, जब फिलेट वेल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर है तो कैसे कटेगा, तो शियर के मतलब किस में फेल होता है आपका, शियर में। फिलेट वेल्ड शियर में फेल होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा, भाई ज्वाइंट में स्ट्रेंथ मतलब बल, कितना बल लेगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखिएगा, तो अरे यार लिखेंगे एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। अब एरिया क्या हो जाएगा आपका, थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ। नहीं सही बात है, थोड़ा थके इंटू शियर स्ट्रेस। ऐसा काम नहीं चल पाएगा ना, सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। शियर स्ट्रेस, अच्छा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए KS इंटू L इंटू FS। ठीक है, अब समझिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले 2 मेंबर ले लिए थे, 2 मेंबर लिए थे। अब देखिए एक टूटना चाहेगा तो कहाँ टूटेगा, या तो यहीं टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या वेल्ड मटेरियल डाले हैं, उसके बाद वेल्ड मटेरियल जितने दूर तक घुसा उसे क्या कहें हम लोग, क्या कहें हैं, फ्यूजन जोन। और फ्यूजन जोन में त्रिभुज का जो दोनों भुजा था सेम वही चीज़, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेग लेंथ का है। अब लेग लेंथ में जो मिनिमम होगा उसे कहेंगे साइज ऑफ वेल्ड। उसके बाद दोनों कोनों को मिला देंगे और जड़ से जो लंब डालेंगे उसे कहेंगे थ्रोट थिकनेस। इतने पढ़े हैं। अब देखिएगा हम सामर्थ्य कैसे निकालें, क्यों सबसे पतले पर गए हैं, जैसे ए हो गया और ए हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों हो गया, क्या कर दिए हम लोग, फिलेट वेल्ड कर दिए। यहीं पर क्या कर दिए, यहीं पर क्या किए हैं, वेल्ड कर दिए हैं। तो अब इस पर जब फोर्स लगाए हैं, देखिएगा यहीं पर क्या कर, चलिए ठीक है, यहीं पर क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। देखिए यही हो गया आपका वेल्डिंग, हो गया वेल्ड। अब फोर्स लगाए तो यहीं से टूटेगा, तो ये कितना फोर्स लेगा भाई, इसका प्रतिबल और इसका क्षेत्रफल। तो प्रतिबल कौन सा, क्षेत्रफल, प्रतिबल शियर में फेल हो रहा है तो शियर स्ट्रेस, लेकिन क्षेत्रफल कौन सा, जो सबसे कम क्षेत्रफल रहेगा वही तो सबसे पहले फेल होगा। तो कम क्षेत्रफल कैसे निकालें, देखिए लंबाई तो सबके लिए एक हो जाएगा, या लेग लेंथ हो, साइज ऑफ वेल्ड हो, या थ्रोट थिकनेस हो, कुछ भी हो, सबके लिए लंबाई तो सेम मिलेगा। लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा जो त्रिभुज बना उसमें सबसे कमज़ोर कौन सा है, तो कौन सा मिला है आपको, थ्रोट थिकनेस मिला। और समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखिए लेग लेंथ में जो कम रहेगा उसे कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड, लेकिन साइज ऑफ वेल्ड में 0.7 से गुणा करने पर थ्रोट थिकनेस आ रहा है, यानी साइज ऑफ वेल्ड में कुछ कमी आ रही है तभी तो थ्रोट थिकनेस आ रहा है। तो सबसे कमज़ोर कौन सा, इन सब में सबसे कम आपका लेंथ किसका मिला है, थ्रोट थिकनेस। तो सबसे कमज़ोर थ्रोट थिकनेस गुणे लंबाई, एरिया मिला सबसे कमज़ोर एरिया, क्योंकि वही सबसे पहले फोर्स लेने पर कमज़ोरी फेल होगा। तो एरिया मिला गुणे प्रतिबल, क्या मिलेगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट मिलेगा। समझ आया है वाला चीज़, आया आपका चेहरा बता रहा कुछ गड़बड़ है। अरे सर नहीं कुछ करेंगे, घबराइए मत, आने दीजिए उनको। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होगा, एरिया गुणे शियर स्ट्रेस, है ना। और देखिए एरिया में थ्रोट थिकनेस गुणे लेंथ, और थ्रोट थिकनेस क्या होता है, KS इंटू L इंटू FS। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, TLFS, जहाँ FS क्या है, शियर स्ट्रेस है कि नहीं, तो लिख लीजिए हेडिंग, वैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं। जॉइंट को इसमें R से कर रहे थे क्या, नहीं स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, और R को तो रिवेट वैल्यू था। डेफिनेशन में लिखेंगे सर जाना हम लोग यही लिखे, न्यूमेरिकल कॉल सर। अरे यार ज़्यादा समझ आता न्यूमेरिकल होता तो,
जिस दिन पढ़िए उसी दिन पढ़, एक दो क्वेश्चन कर लेने दीजिए। अरे एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। एक करा दीजिए। देखिए सीयर में रुक जाइए, फोटो खींचना है समझ लीजिए। सीयर में फेल हो रहा है तो पीएस लिख लीजिएगा, हाँ वही तो पीएसपीवीटी और दूसरा यस है पीएस। वही तो है स्ट्रेंथ ऑफ हाँ और रिवेट का यस था। हवा नहीं आएगी, बिना हवा के जिंदा रहेगा कोई? सर वो पीएसपीवीटी का फुल क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल यानी प्लेट का तनन में फेल होना। फेल्यूर इन शियर स्ट्रेंथ, हाँ ये होता है ना। हाँ। अरे यार चल रहा है, बंद करें इसको।